नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं एक ऐसी न्यूज की जो कि सारे में घूम रही है रिगार्डिंग संजय भसीन और ऐसे 11 लोग जो है उनको सेबी ने बैन कर दिया, बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी पकड़ी गई है। और कितना इन्वॉल्व है अमाउंट? करीबन 11.5 करोड़ अमाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो संजीव भसीन जी को आप जानते होंगे, ये देखिए। तो आपने मैंने भी काफी यूट्यूब में भी दिखते हैं और न्यूज चैनल के अंदर भी दिखते हैं, तो ये रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं। और क्या केस आगे देखते हैं एक बारी। अच्छा, ये कहां से किससे जुड़े? ये IIFL से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो अब ये वहां से हट चुके, कंसल्टेंट थे 17 जून को हट चुके हैं वहां से, ऑफिशियल न्यूज आ गई है। तो अब देखते हैं क्या हुआ, समझते हैं इस चीज में हुआ क्या है। बहुत ही छोटी सी चीज है। कैसे रिटेल इन्वेस्टर जो है ना बिलीव करता है कि न्यूज पे जाओ, न्यूज देखो और न्यूज में जाके मल्टी बैगर ले आओ और न्यूज जाके देख के या किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को देख के बेट ले लो और पैसा कमा लो। ऐसा नहीं होता है, ये धोखा दे जाते हैं। क्या ही पता कौन बंदा किस नियत से टिप दे रहा है। तो यही केस, यही सबक यहां से सीखने को मिलता है। तो संजीव भसीन, इन्होंने फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग करी है। और अगर मैं छोटे तौर पे अगर कहूं क्या करा इन्होंने, इन्होंने क्या करा, ये किसी भी न्यूज मीडिया में जैसे भी कहीं पे भी गए, लेट सपोज, और वहां पे जाके इन्होंने क्या कह दिया कि भाई मैं ये वाला शेयर लेने वाला हूं, ये मेरी रिकमेंडेशन है और इस शेयर को 1 महीना तक होल्ड कीजिए। 1 महीना होल्ड करने के बाद 100 का शेयर 400 को हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, पहले ही शेयर वो ले लिया, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट करी, जैसे ही इन्होंने अपनी न्यूज में रिकमेंडेशन दी, तो वो 100 का शेयर जैसे ही दाम बढ़े, तो इन्होंने तो रिकमेंडेशन दी थी 30 दिन की, तो ये 30 दिन ये नहीं रुके। इन्होंने जैसे ही झट शेयर के प्राइस बढ़े, खट से इन्होंने अपनी मुनाफा बना दिया। वैसे तो कह रहे हैं कि यार 30 दिन रुक जाओ दूसरों को, लेकिन खुद जो है पहले अपीयर, टीवी पे अपीयर होने से पहले खुद तो बाय करके रख लिए। जैसे टीवी पे आए, रिकमेंडेशन दी, शेयर्स भोली भारी जनता आ गई, उन्होंने परचेस कर लिया। और जैसे ही प्राइस बढ़ा तो इन्होंने फटाफट अपना सौदा काट लिया और पैसे बना लिए। जबकि रिकमेंडेशन थी कितने दिन की? 30 दिन की, लेकिन उन्होंने सेम डे में पैसा बाय करा, शेयर बाय करा और सेम डे ही बेच के प्रॉफिट बना लिया। अब देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो सेबी ने जो ये फॉर्मर डायरेक्टर थे IIFL सिक्योरिटीज के, ये मैटर नहीं करता है, ये एक NBFC है, उसके फॉर्मर डायरेक्टर थे। तो मेन बात ये है कि अनलॉफुल गेन करता है इन्होंने इन 12 लोगों ने 11.5 करोड़ के अप्रोक्स तक का। और तरीका मॉडर्न अप्रेंटिस यही थी इनकी। क्या करते थे, कहते बार, अच्छा ये भी कह दिया कि भाई इन्हें मना कर दिया सेबी ने, ठीक है, कि भाई आप लोग जो है ना आप बाय सेल वगैरह नहीं करेंगे। तो सेबी ने पेंडिंग फाइनल ऑर्डर ऑल 12 इंडिविजुअल कह दिया कि भाई अब आप ना बाय सेल करेंगे ना अदरवाइज डील करेंगे सिक्योरिटीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कह दिया मार्केट में से आप थोड़ा सा पीछे रहिए आप। अब क्या हुआ जरा देख लेते हैं। मैनिपुलेटिव स्कीम किस तरह से करते हैं, देखिए। मैंने ऐसे आपको बता दिया, फिर से मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कैसे करेगा। परचेज ऑफ सिक्योर शेयर्स इन एडवांस, ठीक है। अपनी जो भी एंटिटीज है, मतलब जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, उनसे पहले शेयर परचेज करके बैठ गए, ठीक है। आए, आके प्रमोट करा सेम शेयर को। कहां पे प्रमोट करा? टीवी चैनल पे प्रमोट कर दिया। CNBC आवाज हो, जी हो, ET नाउ हो। ये इनका टेलीग्राम ग्रुप है IIFL का, वेयर ही हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जहां पे इनका अच्छा लोग सुन के इनकी बात मानते हैं, वहां पे पहले तो खुद खरीद के बैठ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आए और आके उसका प्रचार कर दिया, ये शेयर अब ऐसा है। और इनकी देख हम देख, इनकी सुन के लोग जो इन्हें फॉलो करते हैं, शेयर परचेज कर लिया। अब जैसे ही शेयर परचेज करेंगे उसके भाव बढ़ जाएंगे। तो ये इन्होंने क्या करा, चलो भाई शेयर परचेज हुआ तो इन्होंने फटाफट अपना, इनका तो कहना था कि भाई आप 30 दिन, हफ्ता, 10 दिन ऐसे रखो, लेकिन इन्होंने सेम डे उठा के जैसे ही रिकमेंडेशन दी, भाव बढ़ा, इन्होंने जो पहले से ही अपने शेयर परचेज कर रखे थे उन्हें बेच के सीधे पैसा बनाया। और पब्लिक को लग रहा है ठीक है यार रखो हफ्ता 10 दिन। तो इस चीज को इसे कहा जाता है कि मैनिपुलेटिव स्कीम। तो ये एक तो बहुत ही कॉमन है, पहले ही बहुत हुआ है कि यार न्यूज में जाते हैं, पहले ही लेके बैठ जाते हैं शेयर, और जाके फिर क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि ये देखो बहुत बढ़िया शेयर है, ऐसा शेयर है। और बाद में उसमें क्या होता है, लोग आते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। पहले से लेके बैठे हुए हैं 300 के भाव पे, जैसे 350 आया और निकल गए। अच्छी क्वांटिटी पकड़ रखी होती है तो बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छा मुनाफा पा जाते हैं। है तो ये गलती, तभी सेबी ने इन्हें रोक दिया, भाई आप लोग अब ट्रेडिंग वगैरह में अब इन्वॉल्व नहीं है, अब ऐसा पॉसिबल है नहीं। अब देखिए ये कौन से पीरियड में, ये मैटर नहीं करता, वैसे 2020 से 2024 तक का ये पीरियड है जिसमें ये चीजें पाई गई हैं। और एक केस बता रखा है LTTS जो है, इन्होंने जी न्यूज पे जाया, कहा कि भाई बाय कर लो, ठीक है। और इमीडिएटली जनता पहले बाय करके बैठ गए
और जैसे ही इन्होंने न्यूज पे कहा बाय कर लो, लोगों ने बाय करे, तो जैसे शेयर प्राइस बढ़ा इन्होंने बेच दिया और अपना प्रॉफिट बना लिया 1,36,000 का। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि यार ये जो एक तरह से पंप एंड डंप है, मतलब कि क्या आप अपनी मतलब जो आप जो भी आप मतलब इन्फ्लुएंस रखते हो, आप जाते हो और जनता तो कहती है प्रॉफिट बनाने के चक्कर में रिटेलर, लेकिन ऐसे नहीं बनता है प्रॉफिट, नॉट पॉसिबल। इनको देख के कहते हैं कि यार ठीक है, जो रिकमेंडेशन मिल गई, रिकमेंडेशन शेयर ले लिया। अरे बेवकूफ बना गए आप लोगों का। आपने देखा शेयर प्राइस वो रिकमेंड कर रहा है ले लो, अरे वो अगला बंदा खुद ही काट रहा है, पहले लेके बैठा है और बाद में जब जब रिकमेंड करे आप लोगों ने खरीदा, शेयर प्राइस बढ़ गया, वो निकल गया। तो ये पंप एंड डंप स्कीम है, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया हो गया, मीडिया इन्फ्लुएंस है, सोशल चैनल्स है, तो फाइनेंशियल जो भी एडवाइजर है या आपकी अपनी बहुत अच्छी रिसर्च है, तो उसी के बेस पे आप करें शेयर मार्केट में काम, वरना तो भाई बहुत दिक्कत है। जो बेचारा नया बंदा आता है वो ठग लिया जाता है, तो वही कुछ काम यहाँ पे हुआ है। अच्छा, मार्केट का अपडेट देख लेते हैं। आज मार्केट मिली जुली रही है, ये देखिए कुछ नेगेटिव रही है। इंडिया मार्केट की बात करते हैं और बात करते हैं यूएस मार्केट थोड़ी अप है, प्लस यूरोप की मार्केट भी मिली जुली है, और ये एशिया की मार्केट ये भी थोड़ी मिली जुली है। और ब्रेंड क्रूड अच्छा ये 2% डाउन है, इसका मतलब इजराइल और ईरान के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।